सुप्रभात बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति पढ़ेंगे। ठीक है। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकिल इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली इस गीत संग्रह में से संकलित है अर्थात लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर एव सरस्वत्या वीणां मधुझंकृत्य प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थ्यते। प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि मधुर झनकार से युक्त सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहता है और इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सरस्वती वीणा वंदनाए संप्रार्थ्यते, कवि सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। निनाद्ये नवीनमय वाणीं वीणां, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदु गायम गीतम ललित नीति लीना, सरस्वती सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती ही सरसा रसाला। अर्थात आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। आकर्षक कूक वाली जो कोयल है वह कूज रही है। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला श्लोक इस प्रकार। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालंदी आत्मजाया सवानीर तीरे। नतां पंक्तिम अवलोक्य मधुमाधवीनां, निनाद्य नवीनमय वाणी वीणाम्। यमुना के किनारे वेतस्य लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। स्वनंती प्रेक्ष्य मलिनां मलिनां, निनाद्य नवीनमय वाणी वीणाम्। मलय के स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों तथा पुष्पों आदि पर काले रंग के जो भंवरे हैं उनकी गुंजार करती हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लतानाम नितांत सुमन शांतिशीलम, चलेंदु उच्छेल कांत सलिलम सलिलम। तवाकर्ण्ये वीणाम आदिनाम नदीनाम, निनाद्ये नवीनमय वाणी वीणा। तुम्हारी ओजस्वनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन हिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब इसी पाठ का हम आगे अभ्यास करेंगे। जब तक आप ये पाठ ध्यानपूर्वक पढ़िए। पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कवि काम संबोध्यति, कवि किसे संबोधित करता है? वाणीम, वाणीम अर्थात सरस्वती। कवि वाणीम काम वाद्यतुम प्रार्थयति, कवि
वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? वीणाम, वीणा। कीदृशीं वीणां निनाद्यतुं प्रार्थयति? किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? नवीनां, नवीन। गीतिम कथम गातुम कथयति? गीत किस प्रकार के गाने के लिए कहता है? मृदुम, मृदुम कोमल। सरसा रसाला कदा लसंती? सरस आम कब पेड़ों पर लगते हैं? वसंती, वसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि वाणीम किम कथयति? कवि वाणी से क्या कहता है? कवि वीणा पाणिम कथयति। वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। कवि वीणा पाणिम कथयति। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। हे सरस्वती, वाणी कहा जाता है सरस्वती को। हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा बजाओ। वसंते किम भवति? वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। वसंत ऋतु में सरस आम के वृक्षों पर आम लगते हैं, कोकिला च कूजंती और कोयल कूकती है। सलिलम तव वीणामाकर्ण्यम कथम उच्छले? जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछलता है? सलिलम तव वीणामाकर्ण्य सलिलम उच्छले। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर उछलता है। कवि भगवतीं भारती कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वाद्यतुं कथयति? कवि भगवती भारती को किस किनारे मधु माधवी लताओं से झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? कवि भगवतीं भारती यमुना नद्यां तटे। कवि भगवती भारती को, भारती अर्थात सरस्वती, सरस्वती को यमुना नदी के किनारे मधु माधवी से झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, क संभे पदानि ख संभे पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। क स्तंभ में दिए गए पदों को ख स्तंभ के पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए अर्थात उनके सामने लिखिए। सरस्वती, सरस्वती किसे कहा जाता है? वाणी। आम्रम, आम्रम रसाला, आम को ही रसाल कहा जाता है। पवना समीरा, पवन का पर्यायवाची क्या है? समीर। तटे तीरे, भ्रमरा नाम अली नाम। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरत। नीचे लिखे गए पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना कीजिए। निनाद्य, निनाद्य का अर्थ होता है बजाना। मंदम मंदम धीरे धीरे। मारुता हवा। सलिलम जल। सुमन फूल। निनाद्य। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। मंदम मंदम धीरे धीरे। पवनः मंदम मंदम बहती बहती। हवा धीरे धीरे बहती है। मारुत, मारुत होते हवा। शीतलः मारुता वहति, शीतल हवा बहती है। सलिलम अर्थात जल। वयम स्वच्छम सलिलम पिबेम, हम सब स्वच्छ जल पीते हैं। सुमना फूल। उद्याने सुमना विकसति, उद्यान में फूल खिलता है। अगला प्रश्न, प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में लिखिए, अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो पहले श्लोक का अर्थ है, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो,
इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से युक्त पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, जिससे जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद लिखिए। विलोम पद अर्थात विलोम शब्द। कठोरम, कठोरम होता है कठोर। कोमलम, विलोम क्या होगा? कोमलम। कटु, कटु। मधुरम, शीघ्रम होता है जल्दी, और इसका विलोम होगा मंदम। प्राचीनम, प्राचीनम होता है पुराना। नवीनम, नया। नीरस, नीरस जिसमें रस ना हो, सरसा, नीरस का विलोम होता है सरसा। वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम दूसरे पाठ का अभ्यास तथा अनुवाद करेंगे।